ओके, तो कल हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ देखा था। वैसे मेजरमेंट ऑफ मीटर, हाउ डू वी डिफाइन 1 मीटर, हाउ डू वी डिफाइन 1 सेकेंड, हाउ डू वी डिफाइन 1 किलोग्राम, ये मैंने आपके लिए असाइनमेंट रखा है। तो इट्स गो थ्रू इट। अगर आपको डाउट्स डिफिकल्टी होगी तो आई विल टेक इट, आई विल एनीवेज टेक इट, बट आई वांट टू गो थ्रू इट फर्स्ट। ओके, तो आज सबसे पहले हमको देखना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, एंड देन व्हाट, हाउ डू वी डिफाइन आर्क मिनट, हाउ डू वी डिफाइन आर्क सेकेंड, क्योंकि आज हम लोग जो एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं उसमें ये हमको लगेगा। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो बहुत इजी है डिग्री एंड रेडियंस का रिलेशन। सो एज फार एज आई नो, आपको पता होगा, पता होना भी चाहिए, 180 डिग्री is pi radian basically. So 1 radian, that is 180 by pi degrees. Okay, and that turns out to be 57 point something. So 180 by 22 by 7 या फिर 180 by 3.142, तो 3.142 मतलब 57 पॉइंट समथिंग आएगा, रफली 57.297 डिग्रीज आता है। दिस इज एक्यूरेट, रफली 57.3 डिग्री लिखते हैं हम लोग। अभी हमने देखा कि हाउ मच इज़ 1 रेडियन इन डिग्री। हम लोग ये भी देख सकते थे कि हाउ मच इज़ 1 डिग्री इन रेडियंस। तो 1 डिग्री यहीं से आगे, 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियंस। ओके, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियंस। पाई की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 3.142 अपॉन 180, तो 3.142 अपॉन 180। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, यू विल गेट 1.745 इंटू 10⁻⁻² आएगा, क्योंकि नीचे 180 है तो -2 आएगा, यस -2 आएगा रेडियंस में, राइट। एंड यहाँ तक तो हो गया आपका 1 डिग्री का डेफिनेशन, राइट। डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ, वी आर टेकिंग दिस इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। ओके, तो आपको ऑलरेडी पता है कि आप 1 डिग्री डिफाइन कैसे करते हो। तो 1 डिग्री का डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है, मतलब आप एक सर्कल को 360 में पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। इफ यू रिमेंबर करेक्टली, आप क्या करते हो, एक सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हो और हर एक पार्ट को आप बोलते हो 1 डिग्री। ओके, सिमिलरली 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, राइट। सिर्फ ये जो मिनट्स है यहाँ पे हम लोग इसको आर्क मिनट्स बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। सो 1 डिग्री इज 60 आर्क मिनट। सिमिलरली 1 मिनट इज 60 आर्क सेकेंड। तो डबल प्राइम डबल डैश लगाया मतलब वो सेकेंड्स होता है, तो आर्क सेकेंड्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, ये पता होना ही चाहिए आप लोगों को, क्योंकि फिर कन्वर्ट करना होगा। तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो आई शुड नो हाउ टू कन्वर्ट दिस इन रेडियंस। ओके, तो इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इन रेडियंस यू शुड नो बेसिक डेफिनेशन। तो हम लोगों ने डिफाइन किया है, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, तो पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, 3 पाई बाय 2 मतलब 270 डिग्री, एंड 2 पाई इज 360 डिग्री। तो पाई रेडियन इज 180 डिग्री, मतलब 1 रेडियन इज 180 बाय पाई डिग्रीज, मतलब 1 रेडियन इज 57.3 डिग्री रफली, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं। एंड 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियंस, सो पाई इज 3.142 रफली, 3.1415 होता है वो, बट आई एम जस्ट टेकिंग 142 अपॉन 180। So 1 degree turns out to be 1.745 into 10⁻⁻² रेडियन। 1 डिग्री हमने डिफाइन करते वक्त एक सर्कल को 360 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, और हर एक पार्ट जो एंगल बनाएगा सेंटर पे, दैट एंगल इज 1 डिग्री। So what we do is divide whole circle into 360 parts, and each part will make some angle at the center of circle, and that angle is 1 degree.
तो सिमिलरली 1 डिग्री है 60 मिनट्स, तो वो 60 मिनट को हम लोग आर्क मिनट बोलते हैं, क्योंकि मिनट्स फिर टाइम मेजरमेंट के लिए भी यूज होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जब मिनट्स की बात करते हैं तो ये एंगल मेजरमेंट का मिनट है, इसलिए इसको हम लोग आर्क मिनट बोलते हैं बेसिकली, आर्क मिनट्स। सिमिलरली 1 आर्क मिनट हैज 60 आर्क सेकेंड्स, राइट। सो दिस इज हाउ वी डू इट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यस, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अभी रेडियन में अगर मुझे कन्वर्ट करना है फॉर एग्जांपल, तो अगर मुझे वन वन आर्क मिनट को 1 आर्क मिनट को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या पता है 1 डिग्री 60 आर्क मिनट। तो 1 आर्क मिनट क्या होगा 1/60 ऑफ अ डिग्री। ओके, फिर हमारे पास ये फैक्टर है ही डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन का, तो 1/60 इंटू 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियंस। तो ये आपका आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद 2.9 1.7/60 रफली। ओके, 1/6 वो आप कर लो। आई एम जस्ट डूइंग इट डायरेक्टली बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन इट। 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियंस। तो ये आपको मिल गया 1 आर्क मिनट इन रेडियंस, राइट। तो सिमिलरली अगर आपको 1 आर्क सेकेंड देखना है, 1 आर्क सेकेंड देखना है आपको किसमें, रेडियंस में, तो क्या करेंगे 1 आर्क सेकेंड इज 60 मिनट्स। ओके, दिस इज हाउ यू डू इट। बहुत ईजी है। और 60 मिनट्स, राइट, 1 आर्क सेकेंड इज 60 मिनट्स। यू have to pay attention to what I am saying because I am saying something wrong। तो आपको ध्यान देना है, गलती यहाँ पे होती है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में गलती करके, एग्जाम में ज़रूरत पड़े ना पड़े बट कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो हियर आई हैव रिटन 1 आर्क मिनट इज 60 सेकेंड्स, 60 आर्क सेकेंड। सो 1 आर्क सेकेंड इज 1/60 ऑफ अ मिनट। ओके, अब मिनट टू रेडियन कन्वर्जन हमने ऑलरेडी करके रखा है, तो वापस नहीं करना। तो 1 आर्क सेकेंड विल बी 1/60 इंटू 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। तो ये आपको मिल जाएगा 1 आर्क सेकेंड इज इक्वल टू 4.8784 समथिंग इंटू 10⁻⁻6 रेडियंस, सॉल्व करने के बाद, राइट। तो आई विल गो क्विकली थ्रू व्हाट आई हैव टोल्ड यू नाउ। बहुत सिंपल है। हमने सिर्फ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन देखा। तो पाई रेडियंस इज 180 डिग्री, तो हमको 1 डिग्री मिल गया रेडियन में, 1.74 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। हमने डिग्री डिफाइन करते वक्त हमने बोला था कि एक सर्कल लेंगे, सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हर एक पार्ट जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो 1 डिग्री होगा। सिमिलरली हम लोग 1 डिग्री को और 60 पार्ट्स में उसके 60 पार्ट्स कर रहे हैं, इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं। हर एक पार्ट डिग्री का, दैट इज 1 आर्क मिनट। सिमिलरली हम लोग हर एक आर्क मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और हर एक वो जो पार्ट होगा दैट विल बी 1 आर्क सेकेंड। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने जैसे बताया, अगर मुझे स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है तो स्टार फार अवे है, तो जो एंगल सबटेंड करेगा, मतलब जो एंगल स्टार बनाएगा किस पे, एट 2 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अर्थ, कल ही बताया था, एपेहेलियन और पेरीहेलियन। तो हम जब अर्थ ऑर्बिट में होता है तो आज मेजर करेंगे, फिर 6 महीने के बाद मेजर करेंगे। तो 2 अलग अलग पॉइंट लेंगे, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, नॉट एंगस्ट्रॉम, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस पे से हम लोग एक स्टार को देखेंगे। तो ये जो एंगल्स बनते हैं ये दे आर रियली स्मॉल, बहुत छोटा एंगल बनता है, इसलिए हमको आर्क सेकेंड्स की बात करनी पड़ती है यहाँ पे, राइट। तो आई होप इट इज़ क्लियर। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ज़रूरी क्या है, डिग्री टू रेडियन, आर्क मिनट टू रेडियन एंड आर्क सेकेंड टू रेडियन। तो ये जो 3 ब्रैकेट्स में मैंने कन्वर्जन्स लिख के रखे हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट टू अस। समझेगा क्यों? बिकॉज आई विल बी टेकिंग एन एग्जाम्पल एंड यू विल नो कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। ओके, देन अब हमने कल देखा था, जैसे मैंने बताया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिफाइन किया था हम लोगों ने। तो ऐसे
लार्ज डिस्टेंसेस के लिए, लार्ज डिस्टेंसेस मतलब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस के लिए, मतलब हेवनली ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब जब हम लोग प्लैनेट्स की बात करते हैं, जब हम लोग स्टार्स की बात करते हैं, तो नॉर्मल यूनिट्स किलोमीटर हम लोग को चलेगा नहीं वहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए नया यूनिट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल कल मैंने बताया था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU भी बोलते हो इसको। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस। एवरेज क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने बताया था कि अर्थ का ऑर्बिट परफेक्ट सर्कुलर नहीं है, इट इज़ इलिप्टिकल। तो और अगर इलिप्टिकल नहीं होता तो सीजन्स भी नहीं होते फिर। तो वाई यू विल हैव विंटर in November, December, and why summers in basically April, May, June, more or less. It is because of elliptical orbit, and it is also because the Earth axis of Earth is tilted. Earth axis tilted है इसके लिए। तो that forms the basis of life. तो जो लोग बायोलॉजी भी पढ़ेंगे आगे समझेगा आपको कि देखो the thing is science is so beautiful और it is so well connected. अगर फिजिक्स मतलब अर्थ का फिजिक्स मतलब ऑर्बिट, अगर अर्थ का ऑर्बिट जैसा है वैसा नहीं होता तो शायद लाइफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि सीजन्स नहीं होते तो रेन नहीं होता तो प्लांट्स नहीं होते, एंड वो जो बायोलॉजिकल एक साइकिल होता है वही कंप्लीट नहीं होता। सेकेंडली, अर्थ अगर जिस डिस्टेंस पे है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे है, अगर उस डिस्टेंस पे अर्थ नहीं होता, जैसे एग्जाम्पल वीनस, एग्जाम्पल मर्क्यूरी, तो अगर अर्थ बहुत ज़्यादा पास में होता अपने जो नियरेस्ट स्टार है, जो सन है बेसिकली, तो फिर पानी का एग्जिस्ट होना इम्पॉसिबल था, ह्यूमन्स या किसी भी क्रिएचर का एग्जिस्ट होना इम्पॉसिबल था, क्योंकि सरफेस टेम्परेचर ही इतना हाई होता है कि वहाँ पे ना एटमॉस्फेयर रह पाएगा ना कुछ रह पाएगा, राइट? ओनली लावा, यू विल हैव ओनली वॉल्केनोज बेसिकली। ओके, ज़्यादा दूर गया तो क्या होगा? ज़्यादा दूर गया तो फिर आइस, बिकॉज इट विल बी टू कोल्ड। एनीवेज, सो दैट्स द आइडिया कि हम लोगों को जब प्लैनेट्स के डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो वी विल यूज सम यूनिट विच इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। क्यों? क्योंकि हम लोग अर्थ पे रहते हैं, हम लोग मार्स पे रहते हैं, तो फिर हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल मार्स से मेजर करते हैं। हम बोलते हैं ओके एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मार्स एंड सन इज 1 AU, बट क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं तो हम अर्थ को रेफरेंस मान के चलते हैं, राइट? तो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे किसमें, ऐसा यूनिट्स में, मीटर में, तो वो आएगा 1.5 रफली, पर एग्जैक्ट है 496, बट नॉर्मली एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त 1.5 लेते हैं। आपको तो नहीं आएगा, हायर लेवल में आता है वो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स, दैट इज 1 AU, राइट? अगर अब मुझे मेरे सोलर सिस्टम से बाहर की बात करनी है, मतलब मुझे स्टार्स के डिस्टेंस की बात करनी है, ओके, जैसे कि नियरेस्ट स्टार इज अल्फा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी बोलते हो, दैट बेसिकली वहाँ पे एक स्टार नहीं, वो बाइनरी सिस्टम है, ओके? तो वहाँ पे 2 स्टार है, ये पता होना चाहिए, बिकॉज वी आर एंटरिंग इनटू फील्ड ऑफ साइंस, तो पता होना चाहिए। तो वहाँ पे डिस्टेंसेस, उस स्टार का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग बात करते हैं लाइट ईयर की। तो 1 लाइट ईयर की बात करेंगे। जैसे नियरेस्ट स्टार इज 4.3 लाइट ईयर्स अवे, लाइट ईयर थोड़ा कंफ्यूजन वाला यूनिट है ये। क्यों? क्योंकि लाइट और फिर ईयर, ओके? तो इट इज़ वेरी सिंपल, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज़ 1 लाइट ईयर। एक साल में लाइट जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको बोल देंगे 1 लाइट ईयर। अभी एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? एक साल में 365 डेज होते हैं, ओके? हर एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ओके? हर एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैंने क्या किया, टाइम को, ये टाइम था, एक साल में कितना टाइम, मैंने टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया स्पीड के साथ, तो आपको डिस्टेंस ही मिलेगा ना। वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज वेलोसिटी टू टाइम, तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। तो 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 3 इंटू 10⁸, दैट इज 1 लाइट ईयर। दैट टर्न्स आउट टू बी, देखो रफली भी कर सकते हो, मैं मतलब आई कैन टेल यू इसका आंसर क्या आएगा विदाउट सॉल्विंग।
इसका आंसर आएगा अराउंड 10 to the power 16 मीटर, अराउंड 10 power 16। कैसे? सिंपल है, मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, पावर्स 10 के पावर देखना, 10⁸ ऑलरेडी था, ये एक जीरो आया 60 का, एक जीरो और आया, मतलब 10 power 10 तो यहीं पे हो गया। मैं लिख देता हूँ चाहिए तो आपके लिए। तो मैं क्या करूँगा, 365 इंटू 24 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 10 power 8, और 2 जीरो निकाल लिए थे तो 10 power 10। आपको ज़रूरत नहीं है ये सब, आपको सिर्फ नंबर याद रहा ठीक, नहीं याद रहा ठीक, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको दिया होगा ये सब कन्वर्जन फैक्टर्स। पर नीट JEE याद रखना, नीट JEE एक क्वेश्चन 2 या 3 मिनट, डिपेंडिंग ऑन विच एग्जाम यूर अपीयरिंग। आपका दिमाग कैलकुलेटर से फास्ट चलना चाहिए, इसके आगे लॉग टेबल कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। मेरी फिजिक्स के लिए मैं लॉग टेबल भी हाथ में लगाने देता हूँ, क्योंकि ओरली होता है, तो वाई टू यूज़ लॉग टेबल्स देन, राइट। अब और एक चीज़ करता हूँ मैं, 10 power 10 आ गया, ये समझ में आ गया होगा कैसे। ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ, 3.65 बना देता हूँ, और इसका पावर 2 से बढ़ाता हूँ, तो 10 power 12 तो यही हो गया, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं 3.65 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मतलब 10 रफली 10 हो गया, रफली मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, नॉट एवरेज। तो 3.6 इंटू 3 इज रफली 10, क्योंकि 3.3 इंटू 3 इज 9, 3.33 इंटू 3 इज 10, 3.65 10 से थोड़ा ऊपर जाएगा, तो ये आपका आ गया 10 power 13। क्या बचा? 6 इंटू 6 36 इंटू 24 इंटू 36, ओके। 24 इंटू 36 को आप करने जाओगे, मैं तो इसको 24 को भी 30 बना लूँगा, 36 को भी 30 बना लूँगा। मैं अप्रॉक्सीमेशन की बात कर रहा हूँ, डोंट टेक इट इन लिटरल वे कि मैंने ऐसा बोला है तो ऐसा ही होगा। मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशंस फास्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। तो 900 तो यहीं पे हो गया ना, 24 को मैंने 30 बना लिया, 36 को भी मैंने 30 बना लिया, 30 इंटू 30 इज 900, 900 को मैं 1000 ले लूँगा ना, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो फिर ये हो जाएगा 1000 मतलब 10 power 3, और ये आ गया 10 power 13, तो 10 power 16 मीटर्स, राइट। तो योर ब्रेन शुड वर्क लाइक अ कैलकुलेटर नाउ ऑनवर्ड्स। तो एनीवेज, ये मैंने आपको सिर्फ एक ट्रिक बताई है, पर एक्चुअल वैल्यू आती है 1 लाइट ईयर की, इन टर्म्स ऑफ मीटर, इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट, 9 point something, to be precise 9.46 into 10 power 15 meters, ओके। तो 1 लाइट ईयर इज 10 power 15, और देख रहे हो आप, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 10 power 11 मीटर था, और लाइट ईयर 10 power 15 था। तो दैट वाज द रीज़न दैट आई डिड नॉट, आई मीन आई टोल्ड यू कि हम लोग जब जब बड़ी स्केल पे जाएंगे तो यूनिट चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को। अब इससे बड़ा क्या, और ज़रूरत क्यों पड़ती है, ज़रूरत हम डिफाइन करेंगे आगे कि 1 पार्सेक क्या है। पहले मैं 1 लाइट ईयर डिफाइन कर लेता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। सो लाइट ईयर is the distance traveled by light in 1 year, traveled by light in 1 year। और मैंने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU तो हमने पहले ही डिफाइन करके रखा हुआ है, सो आई होप यू रिमेंबर 1 AU क्या था। सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या फिर आई जस्ट से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट is the mean distance या average distance, mean distance between the center of earth and the center of sun, between the center of earth and the center of sun। अभी ऐसा सेंटर क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों स्पीयर्स है ना, तो कहाँ से मेजर करो, फिर सरफेस से करें या कहाँ से करें। सो बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ सन। तो ऐसा हमने डिफाइन किया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये हमने डिफाइन किया लाइट ईयर, ओके। अब एक लास्ट चीज़ बाकी रह गई हमको डिफाइन करना, पार्सेक। तो पहले मैं पार्सेक क्या होता है समझा देता हूँ, और क्यों ज़रूरत पड़ती है वो समझा देता हूँ। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, इफ़ यू रिमेंबर, हमने स्टार्ट किया था 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करने का,
तो मैंने बोला कि यार एक स्केल यूज ले लेंगे एक स्केल, और वो कुछ सेंटीमीटर्स में आएगा, राइट। देन हमने बोला कि हमारे सिटी में 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना, फिर हमने बोला मीटर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, 400 500 मीटर, 600 मीटर, 700 मीटर, जो भी होगा, राइट। एक क्लास से दूसरे क्लास जाना होगा आपको, तो कुछ मीटर्स, कुछ किलोमीटर्स, फिर एक सिटी से दूसरी सिटी किलोमीटर्स में आ गया। फिर अर्थ टू सन बहुत बड़ा डिस्टेंस है, 10^11 मीटर्स है, तो इनकन्वीनियंट होता है ये बोलना। तो हम लोग बोलते हैं चलो एवरेज डिस्टेंस को बोल देंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर हमने बोला कि अभी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो स्टार्स है उसका डिस्टेंस मेजर करना होगा, वो तो बहुत दूर है, फिर क्या करेंगे, फिर एक नया यूनिट बना लेंगे 1 लाइट ईयर। अब बात ऐसी है कि हमारे सोलर सिस्टम का गैलेक्सी में, जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं, उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना, राइट। तो अगर आपको पता होगा हमारा जो गैलेक्सी है, आई डोंट हैव ऑन द बैक वॉल, आई हैव फोटो समवेयर एल्स। हमारा जो गैलेक्सी है वो एक स्पाइरल गैलेक्सी है बेसिकली, मतलब ऐसा एक स्पाइरल आर्म्स है उसमें। स्पाइरल आर्म में बहुत ज़्यादा स्टार्स होते हैं और बाकी जगह पे कम स्टार होते हैं बेसिकली। तो देर आर स्टार्स, तो ये जो रेड डॉट्स है ये स्टार्स है बेसिकली, ओके, राइट। आई विल शो यू वीडियो समटाइम्स लेटर, ऑलराइट। तो अभी हमारा सोलर सिस्टम जो है वो समवेयर हियर है, सो दिस इज वेयर आवर सोलर सिस्टम लाइज। ये मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें सोलर सिस्टम हमारा डायामीटर, मतलब एक्चुअली रेडियस के हाफ पे है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मेजर करता हूँ, या फिर इट्स डिपेंड्स ऑन यू फ्रॉम रेफरेंस वेयर यू वांट टू टेक, तो यहाँ से यहाँ तक आप बोलोगे तो ये रेडियस हो गया, हम लोग हाफ रेडियस पे है मोर और लेस। तो ये जो रेडियस होता है ना, ये रेडियस, दिस इज रफली फॉर आर गैलेक्सी, हमारे मिल्की वे की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे गैलेक्सी भी होती है, बड़ी भी होती है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस लाइट ईयर में मेजर करना भी इनकन्वीनियंट है, तो हम लोग डिफाइन करेंगे पार्सेक, और ये पार्सेक में भी इनकन्वीनियंट है, तो हम लोग बोलेंगे किलो पार्सेक। तो ये जो हमारा सोलर सिस्टम का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ गैलेक्सी से, तो बेसिकली दिस डिस्टेंस, दिस इज अराउंड 8 किलो पार्सेक। तो हम लोग एक नया यूनिट बनाने वाले हैं पार्सेक, फिर उसको 10^3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो गया किलो पार्सेक। तो अभी एटलीस्ट यू कैन कनेक्ट द डॉट्स कि हमको ये सब यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो अभी किलो पार्सेक को मैं पार्सेक को कैसे डिफाइन करूँ, फिर किलो तो सिर्फ 10^3 होता है, दैट्स इट। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सन था और ये अर्थ था जो सन के अराउंड जा रहा है, समथिंग लाइक दिस। हमको ऑलरेडी पता है ये डिस्टेंस 1 AU होता है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे, हम मान लेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट है, सम पॉइंट एट सम डिस्टेंस, कुछ एक स्टार होगा मान लो, ओके। अब ये जो पॉइंट है, ये जो स्टार है, ये कुछ एंगल बनाएगा, राइट। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उस पॉइंट के लिए कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि मैंने इसलिए बोला ना ये डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। हम मान लेते हैं कि ये एंगल है फॉर एग्जाम्पल 5 आर्क मिनट, 5 आर्क मिनट, ओके, एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल। फिर मैं एक दूसरा पॉइंट यहाँ लेता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ कि इस पॉइंट के लिए, ओके, मैं डायग्राम दूसरा ड्रॉ कर देता हूँ जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। सेम स्टोरी, अर्थ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस है, हमने अब पहले P पॉइंट लिया था, अब हमने S पॉइंट लिया है। फिर हम लोग देखेंगे कि एंगल कम बन रहा है क्योंकि हमने वो पॉइंट को दूर शिफ्ट कर दिया, मान लेते हैं 10 आर्क सेकेंड का एंगल बना, 10 आर्क सेकेंड का एंगल बना, ओके। फिर हम लोग ऐसा करेंगे, वापस वही स्टोरी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस है ये, मैं एक फार अवे पॉइंट ले रहा हूँ, एंगल और कम हो जाएगा, तो ये जो एंगल बन गया 1 आर्क सेकेंड, 1 आर्क सेकेंड, राइट,
लेट अस से आर पॉइंट, तो ये जो डिस्टेंस अभी बना है बिटवीन ओ एंड ओ, ये जो डिस्टेंस अभी बना है ओ आर, इसको मैं बोलूँगा 1 पार्सेक, राइट। तो पहले ओपी डिस्टेंस को मैंने 1 पार्सेक नहीं बोला, मैंने ओएस को भी 1 पार्सेक नहीं बोला, मैं 1 पार्सेक किसको बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली जब 1 एयू डिस्टेंस, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस जब एक पॉइंट के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए 1 आर्क सेकेंड का एंगल बनाएगा, तो उस डिस्टेंस को बोलेंगे 1 पार्सेक। सो 1 पार्सेक इज अ डिस्टेंस फॉर विच 1 AU subtends at an angle of 1 arc second, right? Okay, वापस बोल रहा हूँ, 1 parsec is the distance to which या फिर for which 1 AU distance, 1 AU, 1 astronomical unit subtends an angle of 1 arc second. तो 1 AU जिस डिस्टेंस के लिए 1 arc second एंगल बनाएगा उसको हम बोलेंगे 1 parsec, right? So it's as simple as that. Okay, so I will just get rid of everything here and then I'll just define 1 parsec here. अभी ऐसा 1 आर्क सेकेंड ही क्यों, 1 आर्क मिनट क्यों नहीं, स्मॉलेस्ट हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट हमने डिफाइन क्या किया है 1 आर्क सेकेंड, तो हम बोल लेते हैं ना कि स्मॉलेस्ट 1 आर्क सेकेंड है। तो फिर ठीक है, 1 आर्क सेकेंड जब एंगल बनेगा उस डिस्टेंस को बोल देंगे 1 पार्सेक, तो इट इज़ वेरी सिंपल। सो 1 पार्सेक PC denoted by PC is the distance at which, for which, whatever it is, at which 1 AU subtends how much angle, an angle of 1 second of arc or 1 arc second, 1 second of arc। तो डायग्राम मैंने पहले भी ड्रॉ की थी, I'll just do it again। So this is sun, this is earth here, and this distance is 1 astronomical unit. Here we have some point, let us say P, and 1 AU is making angle of 1 arc second here, 1 arc second, right? This is 1 parsec, और 1 parsec को आप किलो पार्सेक भी कर सकते हो, सिर्फ 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 पार्सेक मीटर में कितना होता है, 1 पार्सेक मतलब पीसी मीटर में लेके जाओगे तो ये होता है 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर, या फिर अराउंड 3.26 लाइट ईयर्स। ओके, तो वह देखो पार्सेक में और लाइट ईयर में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर सिर्फ एक पार्सेक मतलब 3.25 लाइट ईयर, तो ये भी सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम लोग फिर 1 किलो पार्सेक डिफाइन करते हैं। तो 1 किलो पार्सेक मतलब 1 केपीसी इज इक्वल टू क्या, किलो मतलब 10 पावर 3 पार्सेक, फिर 10 पावर 3 पार्सेक, तो 10 पावर 3 पार्सेक हमारा कितना था, 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर्स, तो हमारा आ गया 3.08 इंटू 10 पावर 19 मीटर्स, राइट। तो दिस इज अ डिस्टेंस बेसिकली, ओके, दिस इज अ डिस्टेंस 1 किलो पार्सेक। तो अभी हमारा सोलर सिस्टम अराउंड 8 किलो पार्सेक पे है, तो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, 3 इंटू 8 दैट इज़ 24 बेसिकली, राइट। तो इतना हमको पता होना चाहिए, और एज आई टोल्ड यू एक एक चीज़ लूँगा मैं, क्योंकि आई वांट यू टू बी वेरी गुड इन फिजिक्स, तो लेना पड़ेगा। यस, सो अब इसकी बात कर ही रहे हैं पार्सेक किलो पार्सेक की, तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पर। एक बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1.2, example 1.2 that is basically solved example but I'll take it here। तो आपको बोला है a star is 5.5 light years away from the earth,
बाय द वे, ओके पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, देन आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस। तो एक स्टार है जो 5.5 लाइट ईयर्स अवे है, कितना एंगल बनाएगा ये पूछा है। हाउ मच पैरालैक्स इन आर्क सेकेंड, हाउ मच पैरालैक्स इन arc second will it subtend, will it subtend when viewed from two opposite points along the orbit of of earth. So according to the question हम लोग उस स्टार को, जो स्टार यहाँ पे है लेटर से एस, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, दिस इज 5.5 लाइट ईयर। हम लोग इसको दो अलग अलग अपोजिट पोजीशन से देख रहे हैं, मतलब मैं ए पोजीशन और बी पोजीशन से देख रहा हूँ। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल आर्क सेकंड में कितना होगा, ओके। और आपको ऑलरेडी पता है ये ए बी डिस्टेंस जो होगा, लेंथ ऑफ ए बी जो होगा ये होगा 2 AU, ऑलरेडी पता है। और ये जो डिस्टेंस है लेटेस्ट से कैपिटल डी, ये 5.5 लाइट ईयर आपको दिया हुआ है। तो एंगल कितना बनेगा आपको पूछा है, बहुत इजी है, हमने पहले भी देखा कि एंगल क्या होगा यहाँ पे इन दिस केस, राइट। इट्स प्रीटी सिंपल थिंग, आपको पता है कि एंगल कैसे फाइंड करते हो आप। तो एंगल विल बी, एंगल सबटेंडेड विल बी, angle subtended will be equal to what? It will be length of AB upon distance to the star from the earth, distance to the star from the earth, right। अब जनरली क्या होता है ना, एक कंफ्यूजन होता है और एक कंफ्यूजन होना भी चाहिए। कंफ्यूजन क्या होता है कि ये एस ओ डिस्टेंस 5.5 लाइट ईयर है या फिर ये एस बी डिस्टेंस 5.5 लाइट ईयर है। एस बी मतलब एस ए, वो इक्वली होगा, वो क्योंकि इट इज कोन। तो ये कंफ्यूजन होता है कि विच डिस्टेंस इज 5.5 लाइट ईयर, हम लोग सेंटर से सन से मेजर कर रहे हैं या हम लोग अर्थ से मेजर कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर में ओ पे तो सन ही है ना, राइट। तो एक्चुअली इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम, क्योंकि ये जो स्टार की बात हम लोग कर रहे हैं ये इतना दूर है कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है बेसिकली। वो हम लोगों को ऐसे डायग्राम दिखाना पड़ रहा है, इसलिए हमको लगता है अरे इट्स लाइक ए और बी दीज आर फार अवे पॉइंट्स एज कम्पेयर टू एस। नहीं नहीं नहीं, रियलिटी में ऐसा है कि ये इतना दूर है कि ये सब डिस्टेंसेस एक ही है। तो फिर आप एस ओ को 5.5 लो या फिर एस ए को 5.5 लो, एक ही बात है। अगर आप रियलिटी की बात करोगे तो मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकता यहाँ पे, रियलिटी विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज ऑर्बिट ऑफ, ये जो छोटा सर्कल ड्रॉ किया है मैंने, ऑर्बिट ऑफ अर्थ है ये, अर्थ, और आपका स्टार समवेयर हियर है। हाँ, तो फिर अभी उस केस में मैं डायग्राम भी ड्रॉ नहीं कर सकता, तो जस्ट टू टेल यू, ओके। एनीवेज, तो अभी हमको पता है ए बी की वैल्यू है 2 AU, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। सो AU, लेंथ ऑफ AB इज 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स अपॉन डिस्टेंस इज 5.5 लाइट ईयर। और अभी अभी कन्वर्जन फैक्टर्स हमने लिखे थे, AU का कन्वर्जन फैक्टर था मीटर में 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, अपॉन लाइट ईयर था 5.5 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15। तो ये जो लिखा है मैंने 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये AU टू मीटर है, और 9.46 इंटू 10⁻15 ये लाइट ईयर टू मीटर है, ओके। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है। फिर आप इसको सॉल्व करोगे अगर, ओके, आपको खुद को कैलकुलेशंस करने हैं, बट आई कैन टेल यू रफली दिस इज अराउंड, ऊपर 1.5 इंटू 2 अराउंड 3, नीचे 5.5 इंटू 10 अराउंड 55, तो
3/55 और 10⁻⁻⁴, तो ये अराउंड 10⁻⁻⁶ में कुछ आएगा। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली 5.75। ऑफकोर्स मैंने ये करके रखा है पहले, -6 रेडियंस। तो रेडियन में मिल गया। लेकिन हमको किस में पूछा है, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है आपको ये जो एंगल हमको देखना है, ये देखना है आर्क सेकेंड में। तो अब मैंने आपको बताया था लास्ट फ्यू मिनट्स बैक कि रेडियन टू आर्क सेकेंड आप कैसे करोगे। तो पहले रेडियन टू डिग्री करना पड़ेगा, फिर डिग्री टू मिनट्स करना पड़ेगा, फिर मिनट्स टू सेकेंड करना पड़ेगा। या फिर डायरेक्टली याद होगा तो डायरेक्टली लिख सकते हो, मैंने बना के दिया है आपको वहाँ पे। तो डायरेक्टली अगर आपको याद है कि रेडियन टू डायरेक्टली आर्क सेकेंड में जाने का कन्वर्जन कितना है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका आर्क सेकेंड में। तो ये सब सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 1.186 आर्क सेकेंड, मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 पार्सेक डिस्टेंस पे ये स्टार है, अप्रोक्सीमेटली, राइट। मैं वापस समझा रहा हूँ क्वेश्चन, मैं वापस सब रिपीट करने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। एक स्टार है 5.5 लाइट ईयर दूर है हमसे। हमको पूछा है कि ये जो स्टार है ये एंगल कितना बनाएगा अगर हम लोग इस स्टार को अर्थ के ऑर्बिट से दो अपोजिट पॉइंट से देख रहे हैं। दो अपोजिट पॉइंट अर्थ के ऑर्बिट में मतलब 2 AU होता है। आज देखा, फिर 6 महीने के बाद देखेंगे, क्योंकि हाफ ऑर्बिट अर्थ ने कर लिया होगा तब तक। ओके, सो दैट इज 2 AU डिस्टेंस। तो कितना एंगल बनाएगा, तो angle subtended will be length of AB upon distance to the star from the earth। from the earth बोला भी है मैंने वैसे, लेकिन from the sun भी बोला होता है तो सिर्फ लिखते distance to the star, तो भी एक ही बात होगा वो, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये इतना दूर है कि मैटर नहीं करता। उस केस में फिर SA अप्रोक्सीमेटली SO अप्रोक्सीमेटली SB हो जाता है, तो डजेंट मैटर रियली इन दैट सेंस, इन दैट केस। तो आपने सिर्फ अभी लेंथ ऑफ AB को लिख दिया 2 AU और 5.5 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस टू द स्टार फ्रॉम द अर्थ। फिर AU को मीटर में और इसको भी कन्वर्ट कर दिया मीटर में। जब आप दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा यूनिट ले रहे हो, मीटर और मीटर ले रहे हो, तो आंसर जो एंगल है, एंगल सबटेंडेड जो थीटा है, वो ऐसा यूनिट में आएगा। और एंगल का ऐसा यूनिट डिग्री नहीं होता, वो रेडियन होता है। यहाँ भी गलती होती है, राइट, वो रेडियन होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑलवेज। अभी रेडियन टू आर्क सेकंड का कन्वर्जन मैंने पहले भी करके दिया है, अगर नहीं पता होगा तो रेडियन को पहले डिग्री में कन्वर्ट किया, मतलब ये आ गया। फिर डिग्री को मैंने मिनट में कन्वर्ट किया, मतलब 60 आ गया। और मिनट्स को मैंने सेकेंड में कन्वर्ट किया था, तो और 60 आ गया। तो दिस इज हाउ यू जस्ट गो ऑन कन्वर्टिंग फ्रॉम रेडियन टू डिग्री टू आर्क मिनट टू आर्क सेकेंड। तो आपको मिल जाएगा 1.186 आर्क सेकेंड। ओके, अब बिफोर आई गो टू नेक्स्ट टॉपिक, मैंने आपको बताया था कि आई वांटेड टू टेल यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस। तो जब हम लोग बोलते हैं ना कि एक स्टार 5.5 लाइट ईयर दूर है, मतलब हम लोग स्टार को देख रहे हैं जैसे वो आज से 5.5 साल पहले था, क्योंकि लाइट को यहाँ तक आते आते ही 5.5 साल लग गए, 5.5 ईयर्स लग गए, क्योंकि हमने डिफाइन ही वैसे किया ना, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, दैट इज 1 लाइट ईयर। तो अगर 5.5 लाइट ईयर्स दूर कोई स्टार है, इसका मतलब उस स्टार का लाइट 5.5 ईयर्स पहले निकला था और उसको हम लोग आज देख रहे हैं। तो आज उस स्टार के साथ क्या हुआ वो हमको पता लगेगा 5.5 साल के बाद, राइट। so we measure this things in past, so we are actually talking about past, we don't know what has happened to that star now। और डेफिनेटली हैपन मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि आज स्टार था कल गायब हो जाएगा, वैसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस जिसमें थोड़ा भी चेंज होने को इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ईयर्स। ओके, सो दैट्स द आइडिया, राइट। तो अब मैं अगला टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दूंगा आज, एंड देन मंडे फॉर द टाइम बिंग सिर्फ संडे छुट्टी रहेगी आपको, मतलब संडे छुट्टी रहेगी, सिर्फ नहीं, फॉर द टाइम बिंग संडे छुट्टी रहेगी। आगे आगे शायद संडे छुट्टी भी नहीं रहेगी। तो जस्ट टू टेल यू कि फ़िलहाल जब तक मैं बोलता नहीं हूँ तब तक संडे छुट्टी रहेगी आपको। अगला टॉपिक हमको देखना है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस।
और ये टॉपिक हर एक को अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना ही होगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस, this will form the basis of your upcoming chapters, right? अब आपको याद होगा हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज डिफाइन कैसे किया था। हमने बोला था कि फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजरमेंट के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज का कुछ कॉम्बिनेशन लेंगे हम लोग, जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम ले तो वेलोसिटी बन गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिया तो एक्सेलरेशन बन गया, मास इंटू एक्सेलरेशन लिया तो फोर्स बन गया, मास इंटू वेलोसिटी लिया तो मोमेंटम बन गया, राइट। फोर्स इंटू टाइम लिया तो इम्पल्स बन गया। तो बेसिकली मतलब मुझे डिराइव्ड क्वांटिटीज का अगर यूनिट निकालना है, राइट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर में कुछ लिखना पड़ेगा। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, मतलब ये जस्ट एग्जांपल। बाय द वे, जो मैं बोल रहा हूँ पहले उतना लिख लेते हैं, थोड़ा सा एक सेंटेंस, सो दैट इट विल बी मोर क्लियरर टू यू, ओके। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और डिराइव्ड physical quantity can be expressed as in terms of some combination of in terms of some combination of fundamental quantities, combination of fundamental quantities। मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया था जब हम लोग फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन किया था हम लोगों ने, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज वी यूज, फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज वी यूज द फॉलोइंग सिंबल्स। मैं अगर लेंथ की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ यूज करूँगा कैपिटल एल, लेंथ इज फंडामेंटल क्वांटिटी। मास की बात कर रहा हूँ तो मैं यूज करूँगा कैपिटल एम, ओके। उसके बाद क्या था, टाइम। अगर मैं टाइम की बात कर रहा हूँ तो आई विल बी यूजिंग कैपिटल टी। देन टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर के लिए टी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि टाइम के लिए यूज़ कर लिया। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या था, केल्विन। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपिटल के यूज़ कर सकते हैं। तो जब मैं के लिखता हूँ मतलब केल्विन, मतलब टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे। 4 हो गए, बचे 3। करंट था, करंट के लिए मैं सी नहीं यूज़ कर सकता, मैं यूज़ करूँगा आई, क्यू समझेगा आगे। उसके बाद क्या था, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, राइट। अगर आपको याद होगा तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, कैंडेला तो मैं कैपिटल सी यूज़ करता हूँ, इसलिए फिर मैं करंट के लिए आई यूज़ करता हूँ, राइट। आखिरी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग कब यूज़ करते थे, जब क्वांटिटी बहुत कम होगा, बहुत कम होगा मतलब मोल्स। तो मैं यूज़ करूँगा MOL, ओके, मोल। तो डिराइव क्वांटिटीज़ फिजिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कुछ कॉम्बिनेशन से बनेगी, लेकिन हमको पहले ये तो देखना पड़ेगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करें। तो हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, मोल के लिए LMTKIC, मोल, राइट। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फॉर एग्जांपल, आई पुट इट हियर, एग्जांपल। पहला एग्जांपल, मुझे अगर वेलोसिटी के डायमेंशन यूनिट्स निकालने हैं, ओके, मुझे यूनिट्स निकालने हैं, तो पहले मैं डायमेंशंस का यूज़ करूँगा।
तो डायमेंशंस क्या है वो समझेगा आपको, बस जस्ट टू टेल यू, मुझे वेलोसिटी का यूनिट निकालना था। व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड लिखूंगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम चलेगा, लेकिन वेलोसिटी को लिखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही लिखना पड़ेगा। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट मैं मेजर करूंगा लेंथ में एल, और टाइम मेजर करूंगा टी में, राइट। ओके, तो ये आ जाएगा एल रेस टू 1 टी रेस टू -1, क्योंकि टी नीचे था ऊपर आके माइनस हो गया -1, राइट, करेक्ट। लेकिन जब हम डायमेंशन निकालते हैं तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। someone is saying something, या तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। हम लोग यहाँ पे यूनिट फाइंड करने से पहले डायमेंशंस निकाल लेंगे, तो डायमेंशंस हम लोग निकालते वक्त स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। ओके, पर डायमेंशन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, जो पावर लिखा है ना मैंने, एल रेस टू 1 टी रेस टू -1, तो 1 -1 इज अ डायमेंशंस, राइट। और ये जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो जो भी मैंने बोला है मैं वो लिख के दूंगा, मैं रिपीट करके दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो डायमेंशंस मतलब क्या बेसिकली? डायमेंशन मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर लेते हैं हम लोग। क्यों लेते हैं वो पावर हम लोग? क्योंकि हमको डिराइव क्वांटिटीज के यूनिट्स चाहिए, तो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स के पावर लेंगे, तो वो जो पावर है उसको बोलते हैं डायमेंशंस। सो द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी are the powers to which the fundamental units or the fundamental quantities, fundamental units must be raised, in order to obtain, in order to obtain the unit of given physical quantity, given physical quantity, right। और मैंने जैसे बताया कि ये जो हम लिखते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला या फिर डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, सो व्हेन वी रिप्रेजेंट any derived quantity, any derived quantity with appropriate powers, with appropriate powers of symbol, of symbols, लेकिन सिंबल किसका? फंडामेंटल क्वांटिटी का। ऑफ सिंबल्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज then such an expression, then such an expression is called as dimensional formula or dimensional equation formula, और हम लोग उसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही हमेशा लिखेंगे, एंड दैट आई विल नॉट मेंशन हियर, राइट। तो मैं वापस समझाता हूँ कि करना क्या है हमको। व्हाट आर डायमेंशंस? सिंपल लैंग्वेज, मुझे निकालना था वेलोसिटी। वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब मुझे वेलोसिटी के यूनिट्स चाहिए, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ रेस टू 1 करना पड़ेगा अपॉन टाइम, और टाइम रेस टू -1 करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने 1 और -1 लिखा है ये क्या है? ये पावर्स है। किसके पावर्स है? फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स है, फंडामेंटल यूनिट्स के पावर्स है। ये इसको डायमेंशन बोलते हैं इन शॉर्ट, राइट। तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड in order to obtain, in order to obtain the unit of a physical quantity or
और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो वेलोसिटी जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसके यूनिट्स निकालने के लिए हम लोगों को फंडामेंटल यूनिट्स के कुछ पावर लेने पड़े, वो पावर होते हैं डायमेंशंस, और फाइनली आप लिखते हो स्क्वायर ब्रैकेट में, तो वो जो इक्वेशन बनता है उसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशनल फॉर्मूला। सिंपल, बहुत सिंपल। मैं कल वापस रिपीट करूँगा ये, बट समरी आज हमने क्या क्या किया। आज हमने बेसिकली स्टार्ट किया रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो 180 डिग्री पाई रेडियन, फिर हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते गए। फिर हमको पता है 1 डिग्री मतलब एक सर्कल के 360 पार्ट इक्वल पार्ट्स, और हर एक पार्ट सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो 1 डिग्री। फिर 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट, राइट। तो हर एक पार्ट होगा 1 आर्क मिनट, और हर एक आर्क मिनट के 60 इक्वल पार्ट्स, हर एक पार्ट होगा 1 आर्क सेकेंड। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब मीटर में कितना, उसका मतलब क्या। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर 1 लाइट ईयर मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, दैट इज 9.46 इंटू 10^15 मीटर। फिर हमने देखा कि पार्सेक क्या होता है। 1 AU ये डिस्टेंस, 1 AU ये जो लेंथ है, ये जितने डिस्टेंस पे 1 आर्क सेकेंड का एंगल बनाएगा उस डिस्टेंस को बोलेंगे हम लोग 1 पार्सेक। 1 पार्सेक होता है 3.08 इंटू 10^16 मीटर। फिर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया, देन डायमेंशन हम लोगों ने डिफाइन किए। तो वी विल स्टॉप हियर एंड आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ।